फ्रेंड्स, जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ती जाएंगी, टेम्परेचर हाई होने की वजह से प्लांट में फूल आना बंद हो जाएंगे या फूलों का साइज़ बहुत छोटा हो जाएगा। पौधे में पत्तियां पीली पड़ने लगेंगी या कई तरह के इंसेक्ट अटैक करेंगे। पत्तियों पर फंगस लग जाएगा, पत्तियां मुड़ी हुई काली काली सी हो जाएंगी, चाहे वो रोज़ प्लांट हो या फिर दूसरे कोई से भी पौधे हों। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने प्लांट की गर्मियों में देखभाल करें, किन बातों का ध्यान रखें, साथ ही कौन सा फर्टिलाइज़र इस समय प्लांट को देना ज़रूरी है जिससे कि सारी गर्मियों में प्लांट अच्छी तरह से ग्रोथ करता रहे और उसमें फूल भी आते रहें। आप अभी मेरा रोज़ प्लांट देख रहे हैं। अप्रैल का महीना है लेकिन पूरा प्लांट बहुत अच्छी फ्लोरिंग कर रहा है, फूलों का साइज़ भी बहुत अच्छा है। सभी वैरायटी के रोज़ प्लांट में बहुत अच्छी फ्लोरिंग हो रही है, चाहे वो हाइब्रिड रोज़ हों या देसी रोज़ हों। तेज़ गर्मियों में भी इनकी पत्तियां हरी भरी और फूल बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप चाहते हैं पौधे लगातार फूल दें और उनकी ग्रोथ भी बनी रहे, गर्मियों का उन पर किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट ना हो, तो इसके लिए उन्हें आपको सबसे पहले बहुत तेज़ धूप से बचाना होगा। दूसरा ज़रूरी काम, प्लांट में आपको रेगुलर वाटरिंग करनी होगी। ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से, तेज़ गर्मी से प्लांट की सॉइल का पानी बहुत जल्दी सूख जाता है, तो आपको बहुत लंबे समय तक सॉइल को सूखा नहीं रखना है। रेगुलर वाटरिंग करें, ओवर वाटरिंग ना करें। इस तरह से पानी दें जिससे कि प्लांट की सॉइल में नमी बनी रहे। इसके बाद तीसरी जो बात है, यदि प्लांट में फूल लग चुके हैं और वो फूल सूख गए हैं तो इस तरह से आपको उन फूलों को समय समय पर कट करना होगा। यदि पत्तियां पीली पड़ रही हैं या सूख गई हैं, किसी तरह से उनमें इंसेक्ट या फंगस है, तो उनको भी आप कट कर सकते हैं। इस तरह से ये काम करने से प्लांट में नई ग्रोथ लगातार होती रहती है और नई ग्रोथ होने पर प्लांट में फूल भी आते रहते हैं। प्लांट की सॉइल की आपको महीने में एक बार गुड़ाई ज़रूर करनी है जिससे मिट्टी हल्की बनी रहे। मिट्टी हल्की होने की वजह से पौधे की जो जड़ें हैं वो हम जो भी फर्टिलाइज़र डालते हैं वो आसानी से अवशोषित कर लेती हैं और पौधे को इसका फ़ायदा बहुत जल्दी मिलता है। तो आज मैं एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाऊंगी। इस फर्टिलाइज़र के फ़ायदे के बारे में बात करें तो ये प्लांट के लिए ग्रोथ बढ़ाने में मदद करेगा। यदि पौधे में फूल नहीं बन रहे हैं या फूलों का आकार बहुत छोटा है तो वह भी बनने लगेंगे। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस से भरपूर ये फर्टिलाइज़र पौधे की संपूर्ण ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा इसका फ़ायदा, इसमें जो चीज़ें मैंने शामिल की हैं वो प्लांट की मिट्टी में इंसेक्ट नहीं लगने देंगी, फंगस नहीं लगने देंगी। पौधा बीमारियों से सुरक्षित रहेगा, तभी अच्छी ग्रोथ कर पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल ऑर्गेनिक फ्री का फर्टिलाइज़र है, आप इसे आसानी से अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। तो इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए हमें एक खाली जार लेना है और उसमें मैं सबसे पहले जो डालने वाली हूँ वो है ये लहसुन के छिलके। मेरे पास 2 मुट्ठी लहसुन के छिलके हैं। लहसुन के छिलके एंटी फंगल, एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होते हैं। इसमें कई पोषक तत्वों के साथ साथ सल्फ़र जैसे तत्व पाए जाते हैं और सल्फ़र प्लांट में कीड़े नहीं लगने देता है। किसी तरह की बीमारी है तो उसको भी दूर करता है। तो इस समय इस फर्टिलाइज़र की प्लांट को बहुत ज़रूरत है। तो ये लहसुन के छिलके मैंने इसमें डाल दिए हैं। दूसरी जो चीज़ लेनी है, ये यूज़ की हुई चाय पत्ती, अच्छी तरह से धोकर सुखाई हुई चाय पत्ती का यूज़ करना है। प्लांट की सॉइल को एसिडिक करने का काम करती है। गुलाब जैसे पौधों में ग्रोथ को बहुत तेज़ी से बढ़ाती है और प्लांट गर्मियों में भी अच्छे फूल देता है। तो मैंने 1 चम्मच ये यूज़ की हुई चाय पत्ती ले ली है। इसके साथ तीसरी जो चीज़ ली है वो है ये प्याज के छिलके। पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन जैसे तत्वों से भरपूर हैं और पौधे में जड़ों के मजबूत विकास के लिए, साथ में कलियां बनाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो इसको भी हम इसमें ही डाल देंगे। मैंने 2 मुट्ठी प्याज के छिलके ले ली हैं। अब इसको हमें पानी से भर देना है। अच्छी तरह से पानी से भरने के बाद इसे 1 दिन के लिए आप रख दें। 1 दिन के बाद हम इसका यूज़ करेंगे। 1 दिन बाद फ्रेंड्स कुछ इस तरह से ये फर्टिलाइज़र बन के तैयार होगा। छिलके पूरी तरह से गल गए हैं जो हमने इस फर्टिलाइज़र में डाले थे। इसे हमें छान लेना है। तो मैं इसको पहले छानूंगी, उसके बाद इसको हमें डाइल्यूट करना होगा। डायरेक्ट हमें प्लांट पर यूज़ नहीं करना है।
इसको यूज़ करते समय इस बात का ध्यान रखें, सुबह या शाम के समय आप इसका यूज़ करें, तेज़ धूप में आपको प्लांट में नहीं डालना है। तो 1 भाग फर्टिलाइज़र और 5 भाग इसमें आप सादा पानी मिला लें। इस तरह से ये फर्टिलाइज़र आप अपने प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालें। तो फ्रेंड्स, आप भी यूज़ करें इस फर्टिलाइज़र का। थैंक यू।